हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी हाल ही में फर्स्ट एनिवर्सरी एटॉमी का जो न्यू दिल्ली में हुआ, उसका हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। क्या क्या वहाँ पर बातें हुई और क्या कंपनी आगे करने जा रही है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लोग पहले तो लेंगे कि अब कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है। उसके बाद हम लोग एक बात करने वाले हैं हमारे रोड मैप की, हम लोग अपनी तैयारी किस तरह से करेंगे ताकि हम कंपनी के कदम के साथ कदम मिलाकर चल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली का इवेंट हुआ है, जिस तरह से दिल्ली का प्रोग्राम हुआ है, और अगर आप में से कोई बंदा वहाँ मिस किया है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि किसी भी हालत में आप उस विज़न को कभी देख नहीं पाएंगे। किसी से स्टोरी सुनना और लाइव वो विज़न देखना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो जो फेथ ट्रांसफ़र होता है, जो सामने आमने जाने के बाद में, वो फेथ ट्रांसफ़र कोई भी बंदा आपके साथ में ऐसे स्टोरी सुनाकर नहीं कर सकता। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जिस तरह से वहाँ चीज़ें हुई हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कई लोगों ने शुरुआत में ये कहा था कि यार कंपनी का प्रोग्राम 300 रुपये का होता, फ्री का होता है, और कंपनी ने 300 रुपये का टिकट रखा है, जबकि कहा गया था कि फ्री। बहुत से लोगों ने बोला फ्री होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑडिटोरियम कंपनी ने वहाँ पर किया था, दोस्तों आप जाकर उसका रेंट सर्च कीजिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। वो जो ऑडिटोरियम कंपनी ने वहाँ पर बुक किया था, उसके बारे में पूरा आप स्टडी कीजिए। एक दिन का रेंट वहाँ का सुन के आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। वो वही ऑडिटोरियम है जहाँ पर कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी जी के अलावा बहुत बड़े बड़े लोगों के वहाँ पे प्रोग्राम हो चुके हैं, और उसी जगह पर कंपनी ने वो इवेंट किया था। तो आपका जो पैसा आपसे जो कंपनी ने लिया था और जितने लोग वहाँ आए थे, मेरे ख्याल से वो पैसा तो वहाँ के जो सफाई बाहर की गई होगी ना दूसरे दिन, उससे ज़्यादा वो सफाई वालों ने ले लिया होगा। इतना बड़ा उसका रेंटल था वहाँ का। और जिस तरह से वहाँ अंदर हम जब गए और वहाँ पर जिस तरह का व्यू था, हालांकि ये मेरा तीसरा चौथा प्रोग्राम था कंपनी का लाइव। आप लोग में से कई लोग पहली बार गए होंगे, मुझे तो पहली बार में ही समझ में आया था। 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग हैं, लेकिन मैंने आज तक की लाइफ में किसी भी कंपनी को इतना बड़ा स्टेज पर खर्चा करते हुए कभी भी नहीं देखा है। वो विजन देखकर ही समझ में आता है कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग कितना बड़ा होने वाला है, किस तरह की सोच है कंपनी का, कि यहाँ पर किसी भी तरह का वो कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा कि किसी भी तरह से आप वहाँ पर गए होंगे तो वहाँ पर आपका जिस तरह से वेलकम हुआ, कई लोग वहाँ पर देखिए वहाँ पर बोल रहे होंगे कि हमसे 300 रुपये लिए लेकिन उस लेवल का हमें खाना नहीं मिला। कई लोग खाना खाने आए थे वहाँ, लेकिन आपको बता दूं, मैंने अगेन जितना वहाँ का खर्चा था और जितना हम लोगों ने पैसा वहाँ दिया है, वो वहाँ के सफाई में भी उससे ज़्यादा पैसा लग गया होगा। इतना बड़ा डिफरेंस था। और फिर जाने के बाद में आपको 3-3 हज़ार रुपये के गिफ्ट मैंने अपनी लाइफ में किसी भी जगह नहीं देखा। इतना बड़ा गिफ्ट, और हर एक बंदे को मिला रिटर्न गिफ्ट, अनबिलीवेबल। तो वो तो बात ही वर्थ नहीं रखती है, बस कंपनी का सोच दिखाता है कि कितना बड़ा है। तो एक तो वहाँ पर वो जो ब्रॉड रूप देखने को मिलता है कि कंपनी का प्लानिंग क्या है। दूसरी चीज़, वहाँ पर जिस तरह से बातें बताई गई थी, आप लोगों में से कई लोग होंगे, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे अब हमारा रोल यहाँ से क्या होने वाला है और किस तरह से हमें आगे प्लानिंग करना चाहिए जिससे हम जल्दी सक्सेस हो सकें। पहली चीज़ देखिए कि आपने ABR एजुकेशन सिस्टम एक कंपनी लेकर आ रही है। वो एक ऐसा सिस्टम है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ABR एक पहले से बताया था कि एक एजुकेशन सिस्टम कंपनी का अपना एक इतना स्ट्रांग है, और ये कंपनी का बहुत ही मजबूत पार्ट है इसका एजुकेशन। तो ये ABR कोर्स जो कंपनी लेकर आ रही है, ये वो कोर्स है जो मास्टर, सेल्स मास्टर एंड अबाउ लोगों के लिए आने वाले टाइम में होने वाला है। और ये कोर्स जो है वो लगातार अगर आप करते हैं, ये ऑलमोस्ट मान लीजिए 3 महीने का कोर्स है। ये 3 महीने का कोर्स आपका होता है, और कंपनी ये कोर्स हर एक मास्टर को करवाने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप सीखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से टीम बिल्ड की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी नया से नया बंदा भी यहाँ पर उस कोर्स में शामिल होने वाला है, जो कि कोरिया में और मलेशिया वगैरह में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। हमारे यहाँ बहुत जल्दी ये कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो आप ये भी मत सोचिए कि हमें कुछ आता नहीं है, यहाँ पर कंपनी सब कुछ आपको करवा के देने वाली है। सेकंड चीज अगर आपने देखी होगी, अभी आपने न्यूज में देखी होगी, 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कंपनी अगले 4-5 साल में कर रही है। इतना इन्वेस्टमेंट कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का इंडिया में इतना टर्नओवर भी नहीं होगा जितना कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर का सेफ
और कितना स्टेबल कैरियर है यहाँ पर एटॉमी में जिसकी हम कल्पना कर रहे थे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कई लोग बोलते हैं ना कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में भले जो भी है लेकिन स्टेबिलिटी तो है, हमें नौकरी बदलनी तो नहीं पड़ेगी, हमारा फ्यूचर तो सेफ है। इसी तरह मैं हमेशा कहता हूं कि एटॉमी जो है नेटवर्क मार्केटिंग की सरकारी नौकरी है। यहाँ वो नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ आपको फ्यूचर में ना करियर कंपनी बदलने की ज़रूरत है, ना करियर के लिए चिंता करने की ज़रूरत है, हम रहें या नहीं रहें, आप रहें या नहीं रहें, हम इस कंपनी को करें या नहीं करें, कंपनी का अगले 10 साल का रोड मैप पूरी तरह से तैयार हो चुका है दोस्तों। पूरी तरह से प्लानिंग 10 साल की कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है यहाँ पर, राइट गाइज। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है। तीसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट, अगर आपने देखा होगा कि अगला 2022 जो है हमारा GSGS और इंडियन आयुर्वेदा का साल होने वाला है। जब कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी तो GSGS की बहुत ज़ोरदार तैयारी कंपनी कर रही है। यहाँ पर इंडियन मेकिंग प्रोडक्ट्स होंगे, इंडियन सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो इंडियन रॉ मटेरियल होगा। GSGS के बारे में आपको पता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है समझिए दोस्तों कि जब GSGS बनना शुरू होगा और इंडिया में प्रोडक्शन शुरू होगा तो कॉस्टिंग पर कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है आप खुद सोच के देखिए। मेरा तो मानना है कम से कम 30% कॉस्टिंग पर फर्क पड़ जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो 2022 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है इन हमारे एटॉमी के हिस्ट्री के लिए। तो एक तो ये चीज़ चालू हो रही है और इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी वहाँ पर बताया गया था। जैसा एक पेपर आपको बताया गया था कि पेपर वॉश, मतलब आप एक पेपर एक वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और उस पेपर्स को वॉशिंग मशीन में डाल के एक ही पेपर से 24 कपड़े धो सकते हैं आप, सिर्फ वो उसमें वॉशिंग मशीन में घुल जाएगा। ये यूनिक टेक्नोलॉजी आज तक के हिस्ट्री में ना ट्रेडिशनल में किसी के पास है और ना ही नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के पास है। 1 किलो का वॉशिंग पाउडर भी लॉन्च होने की तैयारी है, जिसके बारे में हम लोग बार बार बोलते थे कि यार छोटा प्रोडक्ट होना चाहिए, छोटा पैकेजिंग होना चाहिए, तो उसकी भी तैयारी हो चुकी है कंपनी। इसके अलावा ढेर सारे हेल्थ और फूड प्रोडक्ट्स की तैयारियां हैं। ऑफ कोर्स हिमोहिम भी अंडर प्रोसेस में तो है ही, आपको पता ही है। कुल मिला के 2022 जब मैंने आपको शुरू में भी बहुत टाइम पहले बोला कि 2021 के एंड तक वेट कीजिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए आप सोच के देखिए, पहली बर्थ एनिवर्सरी है कंपनी का, 1 साल में कंपनी ने ये सब किया। आप एक कंपनी का एग्जांपल तो मुझे बताइए कि जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसने 1 साल में इतना कुछ किया, कोई भी एक एग्जांपल मुझे बता दीजिए। कई लोग कुछ बेवकूफ़ों की तरह कमेंट कर देते हैं, बातें कर लेते हैं, जब उनसे कुछ हो नहीं पाता है तो वो कुछ भी कमेंट करते हैं कि साहब कंपनी ने हमको बर्बाद कर दिया, कई कंपनी ने हमारा भविष्य खराब कर दिया, हम 3 साल से लगे, 3 साल से हमारा कुछ नहीं। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है, कंपनी को चालू हुए 1 साल हुआ है, हमारा 3 साल का करियर कैसे बर्बाद? कंपनी ने कौन सा बोला था आपको कि 3 साल पहले से आप नेटवर्किंग करिए, टीम बनाइए और आप दाल रोटी कमाना ही छोड़ दीजिए, सिर्फ नेटवर्क बनाते? कब कहा था? कमिटमेंट क्या आप बना रहे हो सब कुछ छोड़ के, तो उसकी गलती है क्या कंपनी का? कंपनी का काउंटिंग तो 11 नवंबर 2020 से शुरू होता है। अब 1 साल में आपको डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ जाना होता है। तो कुल मिला के तो अभी 1 ही साल हुआ है, कहानी तो अब एक्चुअल में शुरू हुई है। तो आने वाले टाइम में कंपनी ने जिस तरह का प्लानिंग अभी बताया दोस्तों, उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ। फ्यूचर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमने कोई ऐसी गलती नहीं की थी कंपनी को चुनकर, और हमने कोई गलती नहीं की थी 2 साल से जब अपना नेटवर्क बना रहे थे, क्योंकि ऐसी ही स्टेबिलिटी की हम सबको तलाश थी दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी के कमिटमेंट थे जो आने वाले टाइम में पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि ऑनलाइन सेमिनार्स की तैयारी है कंपनी का। आपको शायद ये भी बताया गया होगा, आपको पता होगा कि जैसे अभी ऑनलाइन सेमिनार के अलावा ऑफलाइन सेमिनार के बारे में आपको पता था कि जिस तरह से ये ऑफलाइन सेमिनार यहाँ दिल्ली में हुआ, देश के अलग अलग कोने में शुरू होने जा रहे हैं, उसकी ज़ोरदार तैयारी है दोस्तों। आप सोच के देखिए कि आपके गृह नगर में, आपके शहर में जब कंपनी का ऑफिशियल ऑफलाइन सेमिनार होगा, लोगों को आप लेकर, अभी बहुत जल्दी नॉर्थ ईस्ट में करवाने की तैयारी है। अगला जो सेमिनार है नॉर्थ ईस्ट में होने जा रहा है, उसकी भी बहुत ज़ोरदार तैयारी है। इसी तरह हर जगह पर जहाँ जहाँ बिजनेस बूम करेगा, कंपनी का ऑफलाइन सेमिनार इसी लेवल का होने वाला है। तो आप सोच के देखिए कि जब इस तरह के सेमिनार आपके आसपास होंगे तो आपका बिजनेस किस तरह से बूम होगा। आपको कुछ भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं है लोगों को। अभी आपको कुछ, अब आप देखिए कितना रूप बदल चुका होगा। अभी आप देखिए
एटॉमी इंडिया न्यूज़ गूगल पर डालिए तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग आ जाएगी। आपको कुछ भी अपने मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो न्यूज़पेपर्स आपको सब कुछ कह देंगे। ढेर सारे न्यूज़पेपर्स की क्लिप वहाँ पर मौजूद है नेट पर। अब आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, न्यूज़पेपर खुद बोल रहा है कि न्यू कंपनी की आगे वाली भविष्य की प्लानिंग क्या है, क्या तैयारियां हैं। तो ये बहुत सारे डेटा आने वाले टाइम में आपको फॉलो करने वाले हैं। अब इतनी सारी चीज़ें सब कुछ है जो कंपनी का प्लानिंग, तो आप सबको कोई डाउट नहीं बचा है। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, हमारी किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, मैं आपको पहली चीज़ और बता देता हूं। प्रमीला मैडम, सौस्कर जी हो गए, आनंद जोशी जी हो गए, बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत बड़े पे आउट पर पहुंचे हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उसकी बराबरी तुरंत कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2-2, 3-3 साल से भी ज़्यादा से उन्होंने उस टाइम नेटवर्क बनाया। उस टाइम नेटवर्क बना, देखिए कुछ चीज़ें हम मोटिवेशन की बातें करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल, मैं मोटिवेट तो नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताने जा रहा हूं। वो कड़वा सच ये है कि अभी आप जिस तरह से शुरुआत में लोगों ने नेटवर्कर्स को ज्वाइन किया, अभी आपके पास ये संभव नहीं है। क्यों? रीज़न है, क्या चीज़, उसका पीछे क्या कारण है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो फिर हमारा रोल क्या होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ आप समझ के देखिए कि जिस तरह से शुरुआत में नया नया माहौल था, जब कंपनी आई नहीं थी, तो लोग फटाफट ज्वाइन होकर अपनी जगह बुक करने की तैयारी कर रहे थे। कई नेटवर्क का लीडर्स भी लगे हुए थे उसमें ज्वाइन करने के अंदर, और धड़ाधड़ अपना नेटवर्क बना रहे थे। इस वजह से हर आदमी एटॉमी में जुड़ रहा था। लेकिन आज के दौर में अगर आप ये सोचें कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का लीडर पूरी टीम के साथ एटॉमी को तुरंत ज्वाइन कर ले, सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो यहाँ पर अभी अब नहीं होने वाला है। फिलहाल आने वाले 2-3 साल तक, ये मैं आपको बहुत कड़वा सच बता रहा हूँ, आने वाले 2-3 साल। क्यों? उसके पीछे अब कारण, 2 साल तो एटलीस्ट माने, उसके पीछे रीज़न भी आपको बताता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पर सेटवर्किंग नहीं होगी, और वो सेटवर्किंग की उम्मीद लेकर आएगा। यहाँ पर किसी भी तरह की सेटिंग नहीं होने वाली है, ये तो सच है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे गया वो। दूसरी चीज़, अभी क्या होगा कि उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज होंगे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे और एक्सक्यूजेज होंगे, तो हम अपनी टीम को एकदम तेज़ी से नहीं डेवलप कर पाएंगे। ऐसे बहुत से कारण होंगे। तीसरी चीज़, उसके पास में इमीडिएट करोड़पति बनने की एक सोच लेकर आता है काम नेटवर्क कि मैंने बस ज्वाइन किया और जाते के साथ भी धमाका मच जाएगा और मैं सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर चले जाऊंगा। वो यहाँ पर होने वाला नहीं है। यहाँ पर उसको 3 to 5 ईयर का टाइम बिल्कुल देना ही पड़ेगा, किसी भी लेवल पर बंदा हो। अब हमें क्या करना होगा? अगर नेटवर्क मार्केटिंग के लोग यहाँ नहीं आएंगे तो फिर हमारा रोल क्या होगा, किस तरह से हमें अपना काम करना होगा? सच्चाई क्या है? कंपनी कुछ भी कर ले, कितने भी प्रोडक्ट लेकर आ गए, सब कुछ कंपनी कर ले, लेकिन आपकी जेब में पैसा तभी आएगा जब आपके पास एक्टिव टीम होगी। आपकी जेब में पैसा तभी आएगा जब आपके पास में एक शानदार एक्टिव टीम होगी। अगर वो नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि साहब टीम होगी तो पैसा आएगा, और एक तरफ बोल रहे हो कि नेटवर्कर अभी ज्वाइन नहीं करेगा, फिर क्या करना चाहिए? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए, मैं जो आगे वाले टाइम को विजुलाइज कर सकता हूँ एटॉमी के बारे में, वो क्या है, ये मेरा अपना प्रिडिक्शन है। और अभी तक मैंने आपको जो प्रिडिक्ट करके दिया, एक भी चीज़ उसमें गलत हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि उसमें कौन सी चीज़ मैंने गलत बताई। एक और प्रिडिक्शन मैं आपको बताता हूँ। आने वाले टाइम में एटॉमी एज ए नेटवर्क मार्केटिंग बूम नहीं करने वाला है। एटॉमी आने वाले टाइम में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पर बूम करेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। जिस तरह से अमेज़ॉन, जिस तरह से फ्लिपकार्ट है, जिस तरह से पेटीएम है, आज वो एक ब्रांड बन चुके हैं और हर एक गांव-गांव में उसको जाना जाने लगा है। किसी को कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो वो इन किसी भी पोर्टल में जाता है और अपना केवाईसी करके अपना लॉगिन बनाता है और वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है, क्योंकि वो एक ब्रांडिंग बन चुका है। बस ये आने वाले टाइम में आप देखते जाइएगा, एटॉमी एक ऐसा ब्रांड बन जाएगा कि लोग वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और ऑनलाइन जब इसके प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग होना शुरू हो जाएगी, और इसके लिए 2-3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे 100%। तो हमारा रोल क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, 2-3 तरीके आप यूज। आम आदमी को हमारे नेटवर्क में ज्वाइन कराना है, आम आदमी को एक कस्टमर बनाना है, सिंपल सा कस्टमर बनाना है। और वो कैसे होगा? देखिए, आप क्या करिए, 2-3
चीज़ों का सहारा लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोशल मीडिया बहुत बेहतरीन हमारे पास एक ज़रिया है जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपको अपने स्टेटस पर, आपको अपनी स्टोरीज़ पर, आपको अपने फीड पर, आपको अपने पेज पर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट करते रहना, डेली डालिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और आप क्या करिएगा, अपना एक टाइम फिक्स कीजिए। कैसे टाइम फिक्स कीजिए? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 2-3 घंटे का टाइम आप अटोमी के लिए निकालना पड़ेगा आपको, चाहे ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप 2-3 घंटे के लिए सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको, स्पेशली फॉर अटोमी। अगर आप फुल टाइम अटोमी कर रहे हैं, 8 घंटे अपने आप को जॉब की तरह आपको काम करना है। क्या काम करना है? सीधे सीधे अपने ब्लॉग्स बनाने हैं, सीधे सीधे आपको ऑफलाइन, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झोला उठा के घर घर जाना है, आपको घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना है। स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप, रूबरू सेल तो करना ही है, सेलिंग तो ज़रूरी है, बट स्मार्ट वर्क कीजिए। आप अपने ब्लॉग्स बनाइए, आप अपने पेज पर कुछ ना कुछ अपडेट कीजिए। रोज़ आपने आज टूथपेस्ट को अपडेट कर दिया, कल फेम को अपडेट कर दिया, कल आपने एब्सोल्यूट को कर दिया, आपने पोमेग्रेनेट जेल को अपडेट कर दिया। डेली बेसिस पर उसके बारे में लिखिए, उसके कंटेंट्स लिखिए और उसके यूजर्स बताइए, उसके बेनिफिट्स बताइए डेली, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि क्या उसका फीडबैक आने वाला है। जब आप डेली ये काम करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, आप देखिएगा कि आम, और वहां पर किसी तरह का नेटवर्क मार्केटिंग यूज ना करें, आप सिंपल अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करते रहें। देखिए, आपको मैं आप जानकारी बताना चाहता हूं, शाहरुख खान दुनिया का 2nd रिचेस्ट एक्टर है। अमिताभ बच्चन मतलब यहाँ के महानायक है ना, आपको पता है ना, इंडिया में महानायक का दर्जा उनको मिला हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी आने वाली कितनी जनरेशन को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो भी उनके पास कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है। इतने बड़े लोग, वो एक शाहरुख खान आता है और वो पान मसाला का विज्ञापन करने में उसको शर्म नहीं आती है। अमिताभ बच्चन आता है, उसको तेल बेचने में शर्म नहीं आती है। हमको किस बात की शर्म है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में? हमें किस बात की शर्म होती है हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में प्राउडली लोगों के साथ में बात करने में? दुनिया का वो पान मसाला बेचने में नहीं शर्मा रहा है, आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करने में। कई लोग बोलते हैं कि मुझे बेचना पड़ेगा। हाँ, तुझे बेचना पड़ेगा भाई, बिना बेचे दुनिया में कुछ नहीं होता है, बेचकर ही बड़ा काम होता है दुनिया के अंदर। तो आपने क्या करना, डेली बेस पर अपने सोशल हैंडल्स पर लगातार प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। इसके अलावा जब भी आप बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं, बच्चे दूसरे पेरेंट्स मिलते हैं, उनके टीचर्स मिलते हैं, उनसे अपने प्रोडक्ट्स की बात करिए। हमारे टूथपेस्ट में ये खासियत है, वो खासियत है। जब भी आप शादी ब्याह में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात कीजिए, रिलेटिव्स से बात करिए। जब भी आप पार्टीज़ में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ में अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करिए, हमारा ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। आप मार्केट में जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, किराना लेने जाते हैं, वहाँ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कीजिए। कहने का मतलब है आपको डेली ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी प्रमोशन करना है, और ये प्रमोशन आपका लगातार 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 चलते रहना है। और आप देखिए दोस्तों, आपको धीरे से, ये मेरे पास हुआ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, लोगों के खुद के क्वेरीज आई, अरे यार ये टूथपेस्ट का तूने स्टेटस डाला, क्या है ये, क्या खासियत है इसकी, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? ले सकता है ना, करना क्या है, कुछ नहीं यार, इसमें जाके तू केवाईसी बना के तू खुद ही डायरेक्ट खरीद ले, मेरे से क्यों ले रहा है? डायरेक्ट खरीद, तेरे को डिस्काउंट पर वहाँ पे मिल जाएगा, तेरे घर पे आ जाएगा प्रोडक्ट। उसको ये फील कराना है कि तू जस्ट एक अमेजोन की तरह वहाँ पर एक कस्टमर की तरह वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और मैं तेरे को मेंबर नहीं बना रहा हूँ, तू वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है और शॉपिंग। कभी नेटवर्किंग की अभी बात नहीं करी आम लोगों से, उसको सिर्फ एक कस्टमर बना के वहाँ पर छोड़ दीजिए। और पहला काम क्या करना है कि जब उसने अपना आईडी बना लिया तो उसको, उसने जो भी प्रोडक्ट बोला था उसके अलावा 2-3 और प्रोडक्ट प्रमोट करके 2-4 हज़ार का, 5,000 10,000 का जो भी शॉपिंग पहले तो करवा डालिए। शॉपिंग करवा के 2-4 बार जब वो यूज़ करने लगेगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर उसको बोल सकते हो आप कि तू भी कुछ लोगों को रेफर करके यहाँ पर इसमें ज्वाइन करवाएगा, तो उसमें तो क्या एक एक्स्ट्रा इनकम भी शुरुआत में नहीं बताना है। इस तरह से आप जगह जगह कस्टमर बेस तैयार कीजिए, और लोगों को तो आने वाले टाइम में देखिए, आम लोग जुड़ेंगे इसमें, इस पोर्टल पर जुड़ेंगे, लोग शॉपिंग करेंगे, खरीदी करेंगे, और वो पैसा आप देखते ही जाएंगे कि एक आम लोगों का नेटवर्क बन जाएगा, और ये लोग ही बहुत बड़ा काम करेंगे। जब आपकी टीम बनेगी, आपका इनकम स्लैब बड़ा होना शुरू होगा। 2-3 साल के बाद में नेटवर्कर लोग
कि फौज आना शुरू होगी। आप देखते जाइएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों से जो परेशान हो चुके हैं, छोड़ छोड़ के बदल के परेशान, जब तक वो एटॉमिक को देख चुके होंगे। अभी ही फेसबुक के ऊपर जब बहुत सारे ये फोटोज़ वीडियोज़ जा रहे हैं ना, लोग दंग रह गए कि इस लेवल का प्रोग्राम उन्होंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा होगा, इतना खर्चा कर रही होगी कोई कंपनी। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये लोग आना शुरू होंगे जब आपके पे आउट्स भी बड़े हो चुके होंगे, जब आपकी टीम बड़ी हो चुकी होगी, और जब जीएस यहाँ ऑलरेडी हो चुका होगा, प्रोडक्ट का प्राइसिंग कम हो चुका होगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका होगा, तब उनका फेथ लेवल भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ उनके एक्सक्यूजेस भी खत्म होना शुरू होंगे, उनको स्टेबिलिटी दिखना शुरू होगी, फिर धीरे धीरे नेटवर्कर आना शुरू होंगे। 3 to 5 ईयर का गेम प्लान बॉस। हर बड़ी चीज़ बनने में टाइम लगता है, हर बड़ा महल बनाने में नींव बहुत मजबूत लगती है। तो दोस्तों, अगर आप एक स्ट्रेटेजिकली तरीके से काम, आम लोगों को आप जोड़ना शुरू करके एक कस्टमर बेस तैयार कीजिए, नेटवर्कर की तरह काम मत कीजिए। यहाँ अभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और गलती यही हो रही है कि हम नेटवर्कर की तरह नेटवर्करों के पीछे लगे हुए हैं। अभी उनको फॉलोअप करना है, करते रहिए, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देना है, लेकिन टीम इस तरह से बनेगी और ये कंसिस्टेंसी के साथ में जब परचेसिंग होगा, आपका वॉल्यूम बनना शुरू होगा। तो इस तरह के एक स्ट्रेटजी के साथ आपका अगर आप काम करते हैं तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ ब्लास्ट होने वाला है। ये प्लानिंग है रहेगी और आपको इसी प्लानिंग के साथ काम करते रहिए। मैं चैलेंज करता हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं, 1 महीना सिर्फ, मैं 1 साल 2 साल नहीं बोल रहा हूं, लगातार मैंने जो बताया इस तरह से काम करके देखिए। 8 घंटा 2 से 3 घंटा, जो दोनों ऑप्शन बताए, 1 महीना बिना छुट्टी लिए, बिना रुके, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपको जो रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होंगे, जिस तरह से लोग आपसे जुड़ना शुरू होंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक बार शुरुआत करके देखिए इस तरह से, और डेफिनेटली ये अगर आपने किया तो ना सिर्फ आपका बल्कि आने वाली जनरेशन का लाइफ सेफ हो सकता है यहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे विद मी, और अगली बार हम लोग बहुत जल्दी फिर से मुलाकात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जो चीज़ बताई एक बार करके ज़रूर देखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।